हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आइए करते हैं बिहार दरोगा से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हमको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला देख लेते हैं क्या है। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, भारत में हरित क्रांति प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला, ये भी सही है। तीसरा है, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, ये भी सही है। अगला देखते हैं क्या है, हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, ये गलत है। यही कथन जो है सही नहीं है, हमारा उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति से चावल और गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, दाल और गन्ना नहीं होगा। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। अगला देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं कौन सा परियोजना और जो से लाभान्वित राज्य है सही सुमेलित है। सबसे पहले दिया हुआ है टिहरी बांध परियोजना, तो ये उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है नागा अर्जुन सागर परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है तिलैया परियोजना, तो तिलैया परियोजना जो है इसमें बिहार लिखा हुआ है, तो बिहार नहीं होगा, ये हो जाएगा झारखंड में। कहाँ, तिलैया परियोजना झारखंड में होगा, तो हमारा जो सही सुमेलित नहीं है ये सी नंबर है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला है तुलबुल परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नदी पर है। तो टिहरी बांध परियोजना जो है यह भागीरथी कहिए या गंगा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। उसके बाद तिलैया परियोजना जो है यह बराकर नदी पर झारखंड लाभान्वित राज्य है। उसके बाद तुलबुल परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। हमारा उत्तर हो जाएगा तिलैया परियोजना, जिसका कि गलत लिखा हुआ है, बिहार होगा झारखंड में। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो देखना है गोदावरी की सहायक नदी कौन नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, इसमें मंजीरा दिया हुआ है, इंद्रावती दिया हुआ है, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन कोयना जो है यह सहायक नदी नहीं है गोदावरी की। कोयना जो है यह कोयना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य तटीय सीमा की जो लंबाई है यह है 6100 किलोमीटर, ठीक है। इसमें लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार को अगर जोड़ दिया जाएगा तब 7515.5 किलोमीटर हो जाएगा। अगर लैंड फ्रंटियर का कहेंगे, मतलब ये तो समुद्री सीमा हो गया, अगर जो ज़मीन से जुड़ा हुआ दूसरे देश से जुड़ा हुआ बाउंड्री है जिसको लैंड फ्रंटियर कहते हैं या स्थल सीमा, वह 15,200 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह है उड़द, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र या फिर बोलिए इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त करता है यह है सर्वाहारी, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां नंबर, क्या है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो धारणीय कृषि से तात्पर्य है इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर, क्या है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखते हैं डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह विद्युत का कुचालक होता है, सी नंबर है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, तो उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए, मतलब केवल अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चीनी यात्री संग्यून भारत में कब आया। तो चीनी यात्री संग्यून जो आया यह 518 ईस्वी में आया, ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तो तुर्क ए चहलगानी को जो समाप्त किया गया था यह बलबन के द्वारा किया गया। बलबन के बारे में और सब जान लेते हैं, इन्होंने नवरोज त्यौहार स्टार्ट किया, लौह और रक्त नीति को अपनाया, ठीक, सिजदा पैबोस प्रथा का स्टार्ट किया, ये बलबन के बारे में जान लिए। उसके बाद
जो तुर्क चहलगानी है इसको समाप्त बलबन किया, तो इसको स्टार्ट कौन किया था? इसको इल्तुतमिश स्टार्ट किया था। इल्तुतमिश तुर्क चहलगानी को स्टार्ट किया था। कुतुब मीनार जो है उसको कंप्लीट करवाया था, पूरा बनवाया था। ठीक, उसके बाद शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए इल्तुतमिश, इक्ता प्रणाली स्टार्ट करवाया इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रही रजिया सुल्तान। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ये ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाले पहले शासक थे। इन्होंने सिंचाई कर लगाया, सिंचाई के लिए टैक्स लगाया, नहर निर्माण करवाया, दीवाने खैरात जो है सहायता के लिए ये चलाया। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा क्या है। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो ये जो होती है विन्ध्यन चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी सब प्राप्त होती है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां नंबर क्या है। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो भारत में धार्मिक समूह की वृद्धि दर जो सबसे कम है वह है जैन। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां नंबर क्या है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया था यह है लैमार्क। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां नंबर क्या है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो मतदान के समय जो अमिट स्याही लगाई जाती है वह बनती है सिल्वर नाइट्रेट से। इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां नंबर क्या है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। और सब देख लेते हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 दिया हुआ है, इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। ई इसमें द्विशासन प्रणाली शुरू किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं इसमें भारत परिषद अधिनियम 1909 का, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। और धर्म के आधार पर चुनाव इसी में किया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1909 में। बाकी प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो की गई है भारत शासन अधिनियम 1935 में। बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में लिया गया है। यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। डी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जान लीजिए। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक में स्वतंत्रता, ये लिया गया है फ्रांस से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख किया गया 36 बार। इसका सी हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां नंबर क्या है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे को प्राप्त किया जाता है बीज से। ये हो जाएगा इसका ए नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हमको देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ घास के मैदान दिया हुआ है, दूसरी तरफ कंटिनेंट दिया हुआ है, महादेश दिया हुआ है। देखते हैं। प्रेरी जो है यह उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। दूसरा पंपास जो है यह दक्षिणी अमेरिका में है, ये भी सही है। उसके बाद वेल्ड दिया हुआ है, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी सही है। स्टेपीज दिया हुआ है, स्टेपीज जो है इसमें उत्तरी अफ्रीका लिखा हुआ है, ये गलत है। हमारा उत्तर यही डी नंबर हो जाएगा। स्टेपीज जो है पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। बी इसका उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनी 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सबसे चर्चित आक्रमण इसका है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे जो अस्थाई सेना की सबसे पहले नींव रखी, यह थे अलाउद्दीन खिलजी। इसका बी उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दाग और हुलिया प्रथा स्टार्ट किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली ये स्टार्ट किए थे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। एक तरफ क्या है, आविष्कारक है और उसे आविष्कार किया मतलब खोज करता है, जो खोज किया है। देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोज डिस्कवर कौन किए हैं? जे थॉमसन। ठीक है, उसमें फिर प्रोटॉन के कौन किए हैं? गोल्डस्टीन किए हैं, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन के
जेम्स चैडविक और मेसन दिया हुआ है। मेसन का रेदरफोर्ड लिखा हुआ है तो रेदरफोर्ड नहीं होगा। मेसन का है होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा। याद रखिएगा। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो डी नंबर है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या ठोस एरोसोल का उदाहरण है? तो ठोस एरोसोल का उदाहरण है धुआं, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक का गिर जाने का अर्थ होता है अगर उस राज्यसभा में सत्ताधारी दल के बहुमत नहीं होती है, जिससे बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो विधेयक गिर जाती है। ठीक है, तो इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र का जो है एरिया, उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, जो समुद्री बाउंड्री है इसका। यहाँ पर वर्षा जो होती है अक्टूबर नवंबर में होती है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है? हमको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दिया हुआ है। तो कौन से युद्ध के टाइम में कौन गवर्नर जनरल थे, इसे देखना है। क्या है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो हुआ था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था, तो एक का हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यह लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, इसका हो जाएगा 2 का बी। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 2 का बी हो जाएगा। तीसरा क्या है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह जो है हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, ये हो जाएगा 3 का 1। उसके ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक, क्या है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। और उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। तो इस तरह से हो जाएगा सी बी ए डी, ये ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो समुचित क्रियान्वयन करता है, देख लेते हैं किस पर। क्या है? सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, यह सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 में है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं उसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या लाल कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती, लाल कमीजों के नाम से जो जाना जाता है, ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। इसका डी हो जाए सी हो जाएगा उत्तर। ठीक, खुदाई खिदमतगार के नाम से याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? हमको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले रेडियम। रेडियम की खोज कौन की? मैडम क्यूरी, तो ए का हो जाएगा 2। ठीक, और दूसरा क्या है? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए हैं, तो इसका हो जाएगा बी का 1। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है एक्सरे। एक्सरे का खोज कौन किया है? यह क्या है? रॉन्टजन, ये हो जाएगा सी का 4। उसके बाद फिर चेचक दिया हुआ है, चेचक का एडवर्ड जेनर, ये हो जाएगा डी का 3। ठीक है, तो इस तरह से 2 1 4 3 ये ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31वां नंबर। क्या है? राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो प्राप्त करना होता है, यह कुल डाले गए वोटों का 6%। ठीक है, और 4% मत और 4 सीट, ये सभी इनमें से डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 32वां नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संप्रभुत आदि ग्रंथ लिखा है? क्या है? निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संप्रबुद्ध क्या है सम प्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? ये लिखा है राणा कुंभा, ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन।
33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है। जिला नियोजन समिति का उल्लेख जो है यह है अनुच्छेद 243 जेड डी में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमको देखना है कौन सा कथन सही है। क्या है, भारतीय संविधान का बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। तो सबसे पहले तो बजट नहीं लिखा हुआ है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, और 103 नंबर नहीं, अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो पहला गलत है। दूसरा क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के सहायता से करती है। ये जो है गलत है, इसमें राष्ट्रपति नहीं, इसमें लोकसभा अध्यक्ष ही इसका निर्णय करता है जो कि यह धन विधेयक है या नहीं। तो ये दूसरा भी गलत है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ये बिल्कुल सही है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें और सब दिया हुआ है, जैसे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें इसके अंतर्गत क्या किया गया था, सिक्किम को भारत के 22वां राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के बारे में जान लीजिए, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क में और 51 क अनुच्छेद में जोड़ा गया। चलिए देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो जो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे यह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसका हो जाएगा ये उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले दिया हुआ है अनुच्छेद 143, तो इसमें दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये बिल्कुल सही है। 143 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता सही है। क्या है, अनुच्छेद 136 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, ये भी सही है। उसके बाद दिया है अनुच्छेद 226, क्या है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। दिया हुआ है अनुच्छेद 131, तो अनुच्छेद 131 में दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय, ये गलत दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर होगा जो सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 131 में होता है ये उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख जो दिया हुआ है न्यायालय, ये गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 131 में है राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने के विषय का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 131 में। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा 37 का। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। तो देखना है प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है पंथ निरपेक्ष, ये तो उल्लेखित है। इसमें लोक कल्याण दिया हुआ है, ये उल्लेखित नहीं है। उसके बाद संघीय, ये उल्लेखित नहीं है। तो हमारा 2 और 3 उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए अगला देख लेते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP, जिसको निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या कहता है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं NDP, निवल घरेलू उत्पाद, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। सेबी का पूर्ण रूप क्या है। तो सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूछा जाएगा सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो यह 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41वां नंबर। क्या है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को, ये हो जाएगा इसका बी उत्तर। अगला क्वेश्चन 42वां नंबर देख लेते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमको देखना है कौन सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया है पिट्स इंडिया एक्ट, क्या है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये सही है, इसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। उसके बाद क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी लाया था, ये बी इसका सही सुमेलित है। तीसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
ये लॉर्ड कर्जन दिया हुआ है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह आया था लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं क्या है, इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के समय में। ये सही है, तो हमारा उत्तर जो होगा सी नंबर हो जाएगा, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन दिया हुआ है वो गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बाल विवाह रोकने के लिए जज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया। तो बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो लाया गया, तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट लाया गया 1891 ईस्वी में। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं वीडी सावरकर, इसका हो जाएगा बी उत्तर। अगला 45वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। जो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है यह है प्लास्टिड्स, इसका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो है यह द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया हुआ है जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु विज्ञान का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने, तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो इसका खोज किया था लुई पास्चर ने, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर बी का। उसके बाद दिया है आधुनिक अनुवांशिकी, आधुनिक अनुवांशिकी जो है इसका TH मॉर्गन किया था, तो ये हो जाएगा सी का 2। उसके बाद डी नंबर ने दिया है प्रतिरक्षा विज्ञान, तो इसका एडवर्ड जेनर होगा, ये हो जाएगा डी का 1। इस तरह से 3 4 2 1 ये ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या है, न्यूटन मीटर होता है। उसके बाद फिर जूल भी होता है कार्य का मात्रक, तो उपर्युक्त में से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन की पहचान करें। तो चलिए देखते हैं जो कथन असत्य है उसका पहचान करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। तो ये जो है बिल्कुल, ये क्या है, जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, वह ईश्वरवाद में विश्वास करता है। ठीक है, तो ये पहला जो है कथन ये गलत है। दूसरा दिया हुआ है जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, तो ये सही है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्या है, अनिकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, ये गलत है। हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर 1 और 3, जो कथन असत्य है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमको देखना है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले वो भारत में नगरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा क्या दिया हुआ है, उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं की आर्थिक सहायता देता था, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है वह हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, तो ये भी सही है। उसके बाद चौथा में दिया हुआ है उसने अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ से टोपड़ा, क्या कहता है, मेरठ एवं टोपड़ा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने, कौन, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपड़ा से दिल्ली लाया था, तो ये चारों कथन सत्य है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, जो सभी कथन सही है। तो इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।